हर हर महादेव मेरे भाइयों को सबको। तो आज की शुरुआत ऐसी है कि भाई एक लॉन्ग वीकेंड था तो मैंने सोचा चलो अपने घर चलते हैं जम्मू। और मैंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि भाई हम वैष्णो देवी जाएंगे, क्योंकि साल में मैं एक बार जाता ही हूँ। तो अभी मैंने घर से वीडियो शूट नहीं की, मैंने कहा चलो आपको रास्ते से मिलूँगा और आप देखो खूबसूरती के नज़ारे। बाकी ये यहाँ पे चंडीगढ़ में ना ये रॉकेट जैसा चलाते रहते हैं आसमान में, तो वही बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि क्यों चलते हैं। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई थिंक ये वेदर अपडेट के लिए होता है शायद। तो बाकी अभी आप देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है रास्ते का। अभी हमने बेहला बहरमपुर रोड है जो आपको पता होगा, कुराली हाईवे वाला रोड, वो हमने लिया है क्योंकि इस रोड से ना कोई भी टोल नहीं लगता। आप अगर मैं पिछली बार क्या हुआ था कि मैं ना गलती से गूगल मैप ने मुझे ना जलंधर हाईवे पे छोड़ दिया था, और जब मैंने वो हाईवे पकड़ा तो आप यकीन मानोगे वहाँ पे तो टोल ही टोल है, और ऊपर से वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो ये जो बेला बहरमपुर रोड है, होशियारपुर वाला रूट है, इस पर कोई टोल नहीं है, और प्लस थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी है, थोड़ा व्यू अच्छे आते हैं। बाकी आप व्यू चेक करो, और ये रहा मैं। और बाकी थकावट हो जाती है यार, सफ़र बड़ा लंबा है हाईवे पे गाड़ी चलाना। अब आप बोलोगे कि भाई गाड़ी ही में क्यों जाता हूँ मैं। प्रॉब्लम ये थी कि अभी रात को अगर हम वॉल्वो में जाते, ट्रेन तो मिलती ही नहीं है चंडीगढ़ से भाई, पता नहीं क्या मतलब कोई मतलब श्राप मिला हुआ है हमें। तो आज तक ट्रेन टिकट कन्फर्म ही नहीं हुई हमारी चंडीगढ़ से कभी। हफ्ते में 2 दिन ही चलती है शायद जम्मू के लिए। बाकी अम्बाला से लेनी पड़ती है। चेक करो बारिश शुरू हो गई थी। बाकी जो वॉल्वो बसेस हैं वो मतलब रात को निकलती हैं, और रात को जब निकलती हैं तो फिर हम मुझे सुबह के दर्शन मतलब सुबह चढ़ाई नहीं करनी थी। हमारा जम्मू वालों को पता होगा, रात को ही हम चढ़ाई करते हैं और सुबह वापसी कर लेते हैं। तो मेरा वही ओल्ड पैटर्न, इसलिए मैंने दिन में ही हमने ट्रैवल करना सोचा। और बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही थी रास्ते में कि कई जगह गाड़ी की ब्रेक मारनी पड़ गई मुझे, इतनी ज़्यादा बारिश थी। और मुझे थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा था कि अगर यहाँ बारिश हुई तो फिर वैष्णो देवी भी बारिश होगी। अब मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस होता आया कि जब भी मैं कोई ऐसी मतलब ट्रिप पे निकलता हूँ, ऐसी यात्रा पे निकलता हूँ तो बारिश। अब केदारनाथ गए थे तब भी इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो चेक करो ये पहला टोल आ गया जी हमारा, लेकिन ये होशियारपुर के बाहर बाद वाला टोल है। होशियारपुर तक तो कोई टोल आता ही नहीं है, दसूहा के आगे वाला टोल है, सॉरी। तो अभी आप चेक करो, हमने मुकेरियाँ क्रॉस कर लिया था। मुकेरियाँ क्रॉस करते ही हम मतलब अब जम्मू वाले रूट पे ही हैं, लखनपुर वाला जो हाईवे हमारा आता है उस पर। बाकी आप चेक करो, देखो जम्मू यहाँ से रह गया है सिर्फ कितना 88 किलोमीटर है ना, इतना रह गया। तो बाकी आप व्यू चेक करो आगे से। ये हमारा आ गया माधोपुर वाला ब्रिज, जो मतलब जम्मू पठानकोट कनेक्टिविटी बनाता है। और बाकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट जैसे हम वापस पहुंचे थे तो पता चला कि बारिशों की वजह से यहाँ की जम्मू की मतलब पठानकोट वाली कनेक्टिविटी टूट गई है। तो अभी हम पहुंच गए लखनपुर, और लखनपुर एंटर कर गए हैं। अभी ये हमारा जो पुलिस चेक पोस्ट आता है, ये रहा हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी की, हरि सिंह जी की मूर्ति शायद यहाँ पे। बाकी यहाँ पे भी टोल प्लाज़ा था, अब पता नहीं इन्होंने टोल काटा कि नहीं काटा। बाकी चेक करो भाई, लखनपुर के मशहूर पल्ले जो हमने खाए, और बड़ा ज़बरदस्त स्वाद है भाई। साल में एक बार मिलता मौका खाने को, तो हमने खाए, बड़ा मज़ा आया। बाकी ये हमारा एम्स जम्मू का पता नहीं चालू है कि नहीं, मैं तो काफ़ी देर बाद जा रहा हूँ। और ये अभी आप देखो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है, रोड टूटा हुआ था पूरा का पूरा, हालत ख़राब हो गई भाई गाड़ी चला चला के। तो अभी जम्मू एंटर कर गए थे, पर जम्मू मैंने मतलब प्रॉपर सतवारी वाली साइड से नहीं जा रहे थे हमने कंजवानी से बाईपास ले लिया। कंजवानी बाईपास से सीधे फिर कटरा हाईवे की तरफ चले गए थे। बट गूगल मैप लगाना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मैं पहले मतलब काफ़ी देर पहले आया था, 1 साल पहले। तो अब इन्होंने रूट्स को ना डाइवर्सीफाई किया हुआ है, मतलब डाइवर्शन दी हुई है अलग अलग जगह। तो अभी हम वही नंदनी वाले हाईवे पे चल रहे हैं। यहाँ पे टनल्स आएंगी, अब देखना आप। और यहाँ पे भी टोल कटा था क्या भाई, टोल तो बड़ा ज़्यादा काटा इन्होंने यहाँ पे। ये बान टोल वालों ने मेरा 180 रुपीज़ का टोल काटा था आई थिंक यहाँ पे। और बाकी मैंने पंजाब से जितने टोल, इतना तो मेरा पंजाब से जम्मू एंटर करने में नहीं लगा होगा। तो ये हमारा IIM IIT जो मतलब जम्मू में खुला हुआ है। पीछे IIT देखा था आपने, अब ये IIM की बिल्डिंग है यहाँ पे। हाँ, बट एक बात सबसे हैरानगी है, बच्चे मैंने जम्मू के यहाँ पे पता नहीं है भी है कि नहीं, ना तो कोई फैकल्टी यहाँ की लोकल है जम्मू की। तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई, हमारी जो JNK एडमिनिस्ट्रेशन है, कि भाई जम्मू के लोगों को भी रिक्रूट करो, बाहर के लोगों को ही आप मतलब यहाँ पे कर रहे हो फैसिलिटेट। बाकी अब व्यू देखो, इतनी ज़बरदस्त रोड है ना भाई, मन करता है कि वापस ही जम्मू सेटल हो जाए, लेकिन अब क्या करें। अब
काम हमारा इधर ही है दिल्ली चंडीगढ़ में, तो फिर इसलिए तो चेक करो जी, पहली टनल हमारी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में। तो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, देखो ये दूसरी टनल आ गई। फिर टनल्स की वीडियो मैंने सबकी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद गया हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो सारा ही शूट कर लेते हैं। ये तीसरी टनल आ गई। फिर हमने सोचा था कि पकोड़े और चूल्हे वाला पकोड़े और चाय पियेंगे। ये चौथी टनल आ गई जी हमारी। तो चूल्हे वाले जो पकोड़े और चाय मिलते हैं यहाँ पे, बट फिर मैंने कहा अंधेरा हो रहा है तो क्या करना है। फिर हमने देखो रात के टाइम ही चढ़ाई शुरू कर दी थी और बारिश शुरू हो गई थी। जो मुझे डर था वही हुआ, बट मैंने कहा कि नहीं हम चढ़ाई करेंगे। और आप देख सकते हो कि भाई हम चढ़ाई कर रहे हैं और दरबार हमें दिख रहा था यहाँ से। ये कटरा का व्यू है थोड़ा सा, जैसे आप मतलब आदूकुंवारी वाली साइड जाते हो, ऊपर से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था। फिर बाकी हमने खाया पिया भी काफ़ी कुछ था, मैंने वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं थी। बाकी थकावट होती है, आपको पता ही है यात्रा करते हैं तो। बट इस बार मेरा थोड़ा स्टेमिना अच्छा था, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग थोड़ी शुरू करी हुई है आजकल। तो मैं आजकल थोड़ा पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा स्टेमिना बिल्ड हो सके। क्योंकि केदारनाथ जाते हुए मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैंने मतलब अपना स्टेमिना बिल्ड करना है। फिर हमने खाया ये सैंडविच, फिर हमने ली कॉफ़ी वगैरह, और बस इसी तरह से हमने खाते पीते अपने दर्शन करे। और आप चेक करना, अभी देखना माता रानी जी के दरबार के दर्शन होंगे, इतना खूबसूरत लगेगा यहाँ से। बहुत मज़ा आया था भाई। लेकिन बारिश ने इतना काम ख़राब किया कि बारिश ही बारिश, मतलब रास्ते में इतनी बारिश कि मैं बता नहीं सकता। पूरे रास्ते हमने बारिश में ही मतलब हमने सफ़र किया। बाकी आप देखो जी, हम मतलब ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार। यहाँ से फॉग पड़ी हुई थी तो ज़्यादा विजिबिलिटी थी नहीं, बट लाइट्स वगैरह काफ़ी थी। बट बारिश बहुत ज़्यादा थी भाई, लेकिन मज़ा आया। रश बड़ा ज़्यादा था, एक्सट्रीम। लॉकर्स के लिए भाई बड़ा ज़्यादा पंगा पड़ा वहाँ पे। आजकल लॉकर के लिए लाइनें लगी हैं उधर 2-2 3-3 किलोमीटर। तो फिर हमने डिजिटल लॉकर लिया था। फिर हमने नेस्कैफ़े जाकर मैंने अपने लिए आइस टी ली थी और एक कॉफ़ी ली थी, तो वो हमने पी और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। बाकी जय माता दी सबको भाई, सबके दर्शन ऐसे ही हो, आप सभी जाइए, बहुत मज़ा आता है। जय माता दी। और बाकी आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड कितनी हुई है, पानी देखो कितना है। आते टाइम हमारा बुरा हाल था रास्ते में। जय माता दी सबको।